जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी के बारे में जानने के बाद आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि भैया इसका सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली हमें 9th और 10th के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस तरीके का पेपर आता है, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सारी बातें आपके मन में बार बार आ रही होंगी और आप जानने की कोशिश कर रहे होगे, लगातार वीडियोज खोज रहे होगे। हो सकता है सर्च करने पर हमारे चैनल की पुरानी वीडियोज आपको मिल रही होगी, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है, ब्रांड न्यू वीडियो है जो कि सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से करने हैं, 9th का सिलेबस पर कितना फोकस करना है, 10th के सिलेबस पर कितना फोकस करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल रही होंगी। तो मेक श्योर यार कि हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करे और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें एनटीएससी से रिलेटेड, प्री फाउंडेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके बोर्ड से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @रैंकर्स फाउंडेशन, ये आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, पीडीएफ, लिंक, सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हम अपने एप्लीकेशन पर भी देते हैं। हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है रैंकर्स एनटीएससी। क्या नाम है? रैंकर्स एनटीएसई। ये हमारा प्ले स्टोर ऐप है। तो मेक श्योर जो भी बच्चे अभी तक ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किए हैं यार, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप ढूंढ रहे होंगे वो हम अपने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं पहले जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग कहां से बिलोंग कर रहे हो, मेरी वीडियोज कहां कहां तक पहुंच रही है। अपना नाम और अपना स्टेट एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मुझे एक रियलाइजेशन हो जाए कि मुझे कौन से शहर के बच्चों के लिए, कौन से स्टेट के बच्चों के लिए फोकस करना है। ज्यादा करूंगा तो मैं सब पे, ठीक है। चलो, तो यार इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा स्पार्क बैच एक है जो कि हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो कि पूरी तरीके से यूजफुल है एनटीएससी के लिए और जेईई और नीट की प्री फाउंडेशन के लिए। कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे अवेलेबिलिटी है, ये कहाँ मिलेगा, ये ऐप वेबसाइट से कैसे एक्सेस करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज सिलेबस की। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जो 10th का पेपर होता है, जो एनटीएससी का पेपर होता है, वो कंप्लीटली 9th प्लस 10th के लेवल का होता है। कोई भी चीज आपको जरूरी नहीं है कि आपको 11th और 12th की पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों के मन में वहम होता है कि भैया ये कंपटीशन है, हो सकता है 11th की चीजें पूछी जाए, 12th की पूछी जाए। बिल्कुल नहीं। आपने अगर सीरियसली 9th प्लस 10th का सिलेबस प्री फाउंडेशन लेवल, नॉट बोर्ड लेवल, बोर्ड यहां है और प्री फाउंडेशन यहां है, अगर आपने प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम। 185 प्लस आप क्रैक कर सकते हो। पूरा सिलेबस मैं आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये आपको स्टडी वाले वीडियो में बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर मैं मैथ का सिलेबस बताऊं तो मैथ का सिलेबस ऑलवेज 9th प्लस 10th कनेक्टेड होता है। बहुत सारी 9th में आप बेसिक पढ़ते हो चैप्टर्स के, और उसके बाद आप 10th में उसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हो। तो सिलेबस स्टार्ट होता है आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में आपको 9th और 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। सर्च इंडिसेस आपको 9th में पढ़ाया जाता है। पॉलिनोमियल आपको 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। क्वाड्रेटिक एपी जीपी आपको 10th में पढ़ाया जाता है, और जीपी आपको 11th में पढ़ाया जाता है, जो कि मैं आपको हल्का सा पढ़ाने वाला हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। लाइन्स एंड एंगल आपको 9th में पढ़ाया जाता है। ट्रायंगल आपको 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। क्वाड्रिलेटरल आपको 9th में, सर्कल आपको 10th में, ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको 10th में पढ़ाया जाता है। इसके बाद मेंसुरेशन 2D 3D आपको 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपको स्टैटिस्टिक्स 9th प्लस 10th दोनों में पढ़ाया जाता है, और प्रॉब आपको 10th में पढ़ाया जाएगा इस बार, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में भी मैंने डाले हैं, जो टॉपिक आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे, आपको 11th में आसानी हो। प्री फाउंडेशन लेवल लॉगरिथम आपका एनटीएससी में भी आता है। तो ये पूरा कंप्लीट मैथ का सिलेबस होने वाला है। कोई एक टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते उसमें। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेट से लेकर सर्कल तक अच्छे से आना चाहिए। ट्रिगो आप पढ़ रहे हो तो ट्रिगो और एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस, अलजेब्रा आपका, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें होती हैं। एपीजीपी, इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एक अलग यूनिट है, मेंसुरेशन एक अलग यूनिट है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कंप्लीट 9th प्लस 10th। अब आगे बढ़ते हैं, आपका साइंस का सिलेबस क्या है। यहां से आपका 20 नंबर का सवाल आएगा मैथ से, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, लगभग 20-22 चैप्टर भी हैं आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार साइंस का सिलेबस। साइंस में आपका जो 40 नंबर का पेपर आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 13 नंबर आपका फिजिक्स से, 13 नंबर केमिस्ट्री से, और 14 या 13 नंबर आपका बायो से आने वाला है। अब इसमें जो है 9th का भी सिलेबस पूछा जाता है और 10th का भी सिलेबस पूछा जाता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि अगर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ज्यादा इनका फोकस 10th पर होता है, 10th पर फोकस ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 9th छोड़ देते हैं, 9th भी आपको आनी चाहिए, यानी आपका 10th स्ट्रांग होना चाहिए, 9th आपका रिवाइज्ड होना चाहिए, इतना। तो ये ऊपर वाले सिलेबस जो है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, हीट एंड थर्मल, ये आपका 9th का सिलेबस है। लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट, ये आपका कितना है, ये आपका किसका है, 10th का सिलेबस है। अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपका किसका सिलेबस है, 9th का। ज्यादा फोकस कहां करना है, 10th पर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका 10th का सिलेबस है, ये आपको प्रॉपरली करना है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी के आपके 13 से 14 सवाल आएंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके कितने हैं, 9th के चैप्टर है। इसके बाद आपका लाइफ प्रोसेस से लेकर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके 10th के चैप्टर है। ये सारे चैप्टर आपको करने हैं साइंस में। ज्यादा फोकस कहां करना है बच्चा, 10th पर करना है। लेकिन अगर आप प्री फाउंडेशन कर रहे हो, अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, 9th स्किप नहीं करना है, क्योंकि 9th की चीजें आप 11th में पढ़ने जा रहे हो। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सारा स्ट्रॉन्ग कराएं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। मैथ का सिलेबस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैथ का डिस्कस कर लिया और साइंस का डिस्कस कर लिया, इसके साथ ही साथ सोशल का भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सोशल में एक बात, मेरी बात समझो अच्छे तरीके से। एनटीएससी के जो अभी तक पेपर हुए थे 2019 तक, उसमें हिस्ट्री जो है कि वेरिएबल होती थी। कहीं हिस्ट्री एंशिएंट पूछी जाती थी, कहीं हिस्ट्री स्टेट पूछी जाती थी, कहीं हिस्ट्री सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूछी जाती थी, कहीं हिस्ट्री कुछ और ही पूछी जाती थी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री पहले नहीं करना है, हिस्ट्री पहले नहीं करना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है तो वो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स पर करना है, क्योंकि 30 नंबर तो आपका यहां से आने वाला है। जब आपका ये एक बार हो जाए, शुरू के चैप्टर आपके 9th के हैं, फिर आपके चैप्टर 10th के हैं, यहां पे शुरू के चैप्टर 9th के हैं, फिर आपका चैप्टर 10th का है। सिमिलरली यहां पर शुरू के चैप्टर आपके 9th के हैं और फिर आपका चैप्टर 10th का है। कंप्लीट सिलेबस मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पर लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। इसके अलावा जब हिस्ट्री की बात होती है तो हिस्ट्री में आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। क्या? पहली चीज कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, यानी कौन सा वाला चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब जाकर आप जो है कि ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल कम आते हैं, लेकिन कई कई स्टेट में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी भर के सवाल आते हैं, जैसे दिल्ली में, जैसे बिहार में भी आता है, यूपी में नहीं आता था। लेकिन जब से एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट हो गया है लगभग, तब से जो है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा आपको मॉडर्न पर फोकस करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी जब हो जाए तब जाके ज्यादा फोकस हिस्ट्री पर करना है, क्योंकि आप इसके चक्कर में बाकी चीजें बर्बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर का आता है, जिसमें 10-10 नंबर सब आता है। कहीं कहीं क्या होता है, 15 का हिस्ट्री, 15 का ज्योग्राफी, 5 का पॉलिटी और 5 का इकोनॉमिक्स आता है, कहीं कहीं बराबर रहता है। अब एक जो आपका सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट सिलेबस है, सेपरेट एक पेपर है, वो किसका है, मैथ का पेपर है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है। इसका पेपर कितने नंबर का होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग। चैप्टर्स लगभग 20 के आसपास इसमें है और 11, 12, 13 के आसपास इसमें है। सारे चैप्टर छोटे छोटे इत्तु से हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉजिकल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। ये सारे वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हैं जो कि मैंने आपको कराना है। ठीक है, और नॉन वर्बल में आपके फिगर से रिलेटेड होते हैं, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्रेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, रूल डिटेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप, डॉट सिचुएशन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, और लास्ट में काउंटिंग फिगर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा सिलेबस आपको 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर के आसपास वर्बल से आता है और 25 से 30 नंबर के आसपास आपका नॉन वर्बल से आता है। कहीं कहीं बेसिक मैथ भी पूछी जाती है, इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी है, ये आपकी तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। इसमें आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, बस
परसेंटेज अगर आ रहा है, बेसिक आपको परसेंटेज आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। बेसिक मैथ के सवाल मैथ से रिलेटेड होते हैं जो कि आपने 6, 7, 8 में पढ़ाई की थी। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा जो कि आपको इस साल तैयार करना होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले तो लग रहा होगा कि यार भैया बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा हमसे, 9th प्लस 10th हम 2 साल का सिलेबस 1 साल में 6 महीने में कैसे कवर कर पाए। लेकिन वही तो असल बात है बेटा, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 2 साल का सिलेबस विद इन 6 मंथ जम के तैयारी करते हो, पूरा तैयार करते हो, आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ कितनी निकल कर आती है? कट ऑफ होती है जनरल की मान के चलो 180 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मान के चलो 160 प्लस, एससी एसटी की मान के चलो 130 प्लस। ये आपका कट ऑफ होने वाला है। इतना ही आपको टारगेट करना है और ये टारगेट किया जा सकता है, ये अचीव किया जा सकता है। जब जब पेपर हुआ है बच्चों ने इतना रैंक लेकर आया है, इतना नंबर लाया है, क्योंकि पेपर का जो पहला पेपर होता है ना, जो आपका एनटीएससी का स्टेज 1 होता है, वो लेवल मीडियम होता है, वो टफ नहीं होता है। स्टेज 2 टफ होता है तो उसका कट ऑफ भी कम जाता है, उसका कट ऑफ 110 120 जाता है। ठीक है, कट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होने वाला है। अब इस पूरे सिस्टम की तैयारी आप कैसे करोगे? इस पूरे सिस्टम की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया एक प्लानिंग की है। स्पार्क बैच नाम का एक बैच अनाउंस किया है। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? ये बैच आपको अब डिटेल में बता देता हूं अपने बैच की। ये बैच आपको रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। वहां जाना है, बाई आपको लॉगिन करना है। लॉगिन एज ए स्टूडेंट करिएगा, या ध्यान रखिएगा पेरेंट्स मत करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको बैच दिखेगा। उस बैच की प्राइसिंग जो है वो 3999 है, लेकिन ये बैच जो है कि 31 मई तक 31 मई तक आपका प्राइस जो होगा वो 3499 होगा। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, जो भी बच्चे 9th और 10th में अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मेरा मोटिव क्या है इस बैच को लेकर? मेरा मोटिव ये है कि आप 9th 10th में स्ट्रांग बनो, 11th में जब एंट्री करो तब आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारे ही चैनल पर आप बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू देखेंगे जो एनटीएससी की प्रिपरेशन किए और अपने बोर्ड में 98, 97, 96, 99 परसेंटेज स्कोर किए हैं। उन्होंने एनटीएससी की तैयारी की मेरे साथ और बोर्ड में भी फोड़ा है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। आपको बस सीरियसली कंसिस्टेंटली हमारे साथ काम करना है। 3499 जब अगर कोई बच्चा iOS यूजर है तो वो वेबसाइट पर जा सकता है www.classplusapp.com। ठीक है, classplusapp.com, इस पर जाना है आपको। वहां पर www.web.classplusapp.com ऐसा कुछ है, web.classplusapp.com। यहां पर जाना है, आपसे कोड मांगेगा तो कोड आपको यूज करना है UILEM। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये आपको यूज करना है। ये आप पर लग जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको मैं आपको बता देता हूं। इसमें 5 सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जो कि एक साथ नहीं मिलेंगे। ये आपको समय समय पर डालते रहेंगे। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। हम एक क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बच्चे का कम समय में ज्यादा आउटपुट निकल पाए, उसे परेशानी ना हो, इस पर हमारा फोकस है। ये सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ऐप में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेगा, पार्ट टेस्ट, पार्ट प्लस फुल टेस्ट दोनों ही आपको मिलने वाला है। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट आपको 2 साल का सिलेबस 6 महीने में पूरा पढ़ाया जाएगा, 9th प्लस 10th का। ठीक है, इसके बाद आपका पर्सनल मेंटरशिप भी होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से लेक्चर करोगे, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करोगे, और साथ ही साथ ये सारे कंटेंट ऐसे होंगे जिससे आपका बोर्ड भी कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्लानर आपको कितने में मिल रहा है? 3499 में। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमारी वीडियो लेक्चर की जो होती है वो 2000 के आसपास होती है। हमारा पिछले साल मेंटरशिप आया था वो 1500 के आसपास था, और हमारा टेस्ट आया था वो 500 के आसपास। जोड़ लो, ये 4000 रुपए की चीज़ है, तो हम लोगों ने भी इसकी प्राइस 4000 लिखी है। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली सारी चीज़ें ले रहे हो 31 मई से पहले, ये 3499 का होगा। उस पर एक कोड आएगा, उसको अप्लाई कर देना, NTSC 2024। दिस इज ऑल अबाउट। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप को बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो मेक श्योर आप इस नंबर पर कॉल करिए 8176059435। ओनली अगर आपको बैच से रिलेटेड क्वेरी है तभी।
ठीक है। उसके बाद आप बैच में एनरोल करिए, फिर आपको मेंटरशिप के ग्रुप में डाला जाएगा। 31 तारीख को आपका एक जूम सेशन होगा जहां पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्लासेस करनी है, कैसे कैसे चीजें देखनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, ये स्पार्क बैच के बारे में सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, अनन्या मैम आपको बायो पढ़ाने वाली है, मैं आपको मैथ और मैथ पढ़ाने वाला हूँ, कुणाल सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। सारे लेक्चर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, मेंटरशिप आपको प्रॉपर मिलेगी। तो मेक श्योर कि एनरोल कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, और मिलते हैं बैच में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।